की आपने बात की, जो जिस तरीके से लॉज बनाए गए हैं इंडिविजुअलिटी, उस पर बातचीत करेंगे, लेकिन नंदिनी जिस तरीके से अभी इंदु मैम ने एक और बड़ा बेहतर सवाल उठाया था कि हम शायद अपने परिवारों से ये कह नहीं पा रहे हैं कि हमें इससे नहीं इससे करना है, तो क्या जो सोशल टैबू की हम बात करते हैं, रीति रिवाज जो बना दिए गए हैं, क्या हम इस जनरेशन में भी हम वो पारिवारिक माहौल नहीं दे पा रहे हैं कि बच्चे अपनी जो चॉइसेस हैं उसको पेरेंट्स तक बता पाएं, सोसाइटी में बता पाएं और उसके बाद उसके साथ आगे चले, क्योंकि वो चेहरा ज्यादा प्रिय नजर आता है इस चेहरे से। देखिए, मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि ये जो इंसिडेंट हुआ है बहुत ही हृदय विदारक घटना घटी है, और मैं खुद बहुत ज्यादा स्तब्ध हूँ, बहुत ज्यादा शॉक्ड हूँ कि किस तरह से एक पढ़ी लिखी लड़की, एक सभ्य समाज से आने वाली लड़की, एक संस्कारित परिवार से आने वाली लड़की इस तरह का काम कर सकती है, इस तरह का कांड कर सकती है, इस तरह का जघन्य अपराध कर सकती है। तो ये तो मैं, जब से मैंने ये न्यूज सुना है, मैं खुद बहुत ज्यादा शॉक्ड थी। बट एट द सेम टाइम मैं ये भी कहूंगी कि ये जो हम जब पेरेंट्स की बात करते हैं, जो या फिर हम समाज में जिस तरह से हमारे यहाँ शादियां होती हैं, जो सोसाइटल प्रेशर की जो हम बात करते हैं, देखिए शादी अगर किसी की जबरन हो रही है तो जाहिर सी बात है कि उसके मन में आक्रोश आएगा, उसके मन में विद्रोह आएगा, और कब ये विद्रोह जुनून का रूप ले ले, कब ये पागलपन का रूप ले ले, और स्पेशली तब जब कोई इंसान मानसिक रूप से पूरी तरह से वो विक्षिप्त है, मानसिक रूप से पूरी तरह से वो विकृत है, तो इस तरह के जघन्य अपराध सामने आते हैं। तो मेरा पेरेंट्स से और परिवार वालों से ये विनम्र निवेदन है कि आप समाज को दिखाने के लिए या किसी भी तरह के सोसाइटल प्रेशर में नहीं आए। जैसे लड़कियों की एज बढ़ जाती है या लड़कों की भी एज बढ़ जाती है, तो मैंने देखा है कि पेरेंट्स बहुत ज्यादा प्रेशर में आ जाते हैं कि नहीं हमें उनकी किसी भी तरह करके किसी से भी शादी कर देनी है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं देखिए आज की यंग जनरेशन को ये कहना चाहूंगी, जो लड़कियां हैं, जो लड़के हैं, देखिए अगर आपको शादी नहीं करनी है तो प्लीज आप शादी मत करिए। और अगर आपसे शादी करने की ये गलती हो गई है और आप उस शादी से खुश नहीं हैं, तो आप अपने पेरेंट्स से बात कीजिए। पेरेंट्स से बात नहीं कर सकते तो अपने कजिन से, अपने भाई बहन से, अपने दोस्तों से बात कीजिए और एक मिडिल पाथ निकालिए और उस शादी से बाहर आने का रास्ता सोचिए, ना कि आप किसी मासूम की हत्या करने के बारे में सोचे। देखिए ये हत्या जो है ये एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, इसको सुनियोजित तरीके से किया गया है, इसको संगठित तरीके से किया गया है, और जो भी इसमें शामिल है इसकी जांच चल रही है और अब तो सब कुछ सामने आ गया है। फिर भी जैसे व्हाट्सएप पे चैट हिस्ट्री और फोन कॉल, देखिए पुलिस ने अपना काम किया है, वो सब उन्होंने देखा होगा, तभी इस कंक्लूजन पे आए हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें कड़ी से कड़ी सजा, जितने भी इसमें कॉन्स्पिरेटर्स हैं, स्पेशली वो लड़की भी, उसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए ताकि ये समाज में एक एग्जाम्पल के रूप में इसको देखा जाए। और देखिए सोनम जैसी लड़कियां अपने माँ बाप के लिए अभिशाप है। मैं उनके पेरेंट्स को देख रही थी, मैं राजा के पेरेंट्स को देख रही थी, उनका रो रो के बुरा हाल हो गया है। सोनम ने अपने पेरेंट्स को बिट्रे किया है, अपने माँ बाप को बिट्रे किया है, उसने एक माँ से उसका मासूम बेटा छीना है। सोनम को कड़ी से कड़ी सजा तो होगी। साथ ही साथ मुझे लगता है, देखिए मैं पर्सनली भगवान में बहुत विश्वास रखती हूँ और मुझे लगता है ईश्वर की अदालत में भी उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। और इस तरह की, देखिए मानसिक रूप से जो विकृत जो महिलाएं हैं वो अपने मूल्यों को भूल जाती हैं आजकल। जैसे यहाँ डॉक्टर आशुतोष जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि आजकल की यंग जनरेशन वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए, अपने फेटिश को पूरा करने के लिए इस तरह के रिलेशनशिप्स में जाते हैं और वो रिश्तों की गहराइयों को नहीं समझते हैं, वो रिश्तों को निभा नहीं पाते हैं, कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाते हैं। वो हमेशा उनको एक हाई चाहिए, वो फिर एक अल्कोहल के थ्रू उनको वो हाई मिले, या फिर किसी रिश्ते में, या फिर गलत गलत काम करके उनको जो एक हाई मिलता है वो उस हाई में रहते हैं। और फिर वो कहीं ना कहीं हमारे जो सभ्य समाज में जो हमारे रूल्स रेगुलेशंस बने हुए हैं, जो नॉर्म्स बने हुए हैं, उनको वो फॉलो नहीं करते हैं। और विमेन एम्पावरमेंट के नाम पे, महिला सशक्तिकरण के नाम पे ये इस तरह की जो पढ़ी लिखी लड़कियां, देखिए मैं महिला सशक्तिकरण पे बात करती हूँ और मैं महिलाओं की जो राइट्स को जो वायलेट करता है उनके खिलाफ मैं दमखम से अपनी आवाज रखती हूँ। लेकिन आज मैं ये कहूंगी कि महिला सशक्तिकरण का मतलब ये नहीं है कि आप मानवता भूल जाएं और आप किसी माँ से उसका बेटा छीन लें।
इस तरह की लड़कियों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। और साथ ही साथ देखिए, जैसे हमारे यहाँ डॉक्टर साहब ने एक बहुत अच्छी बात की कि इसका एक सोशियो साइकोलॉजिकल एनालिसिस होना चाहिए और हमें मेंटल वेलबींग पे, मेंटल हेल्थ पे बात करना बहुत जरूरी है।